नमस्कार, मैं विशाल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मोदी ने हाल में जनता को कुछ टिप्स दिए थे, जो कि हमेशा वो देते रहते हैं। अब इसे क्या है कि इनके अनबक चार्ज हो जाते हैं और ये बताना शुरू कर देते हैं कि वो देश हित में इतना काम कर रहे हैं, इतना सोच रहे हैं और कुछ सोच समझ कर ही ऐसा बोल रहे हैं ताकि देश का तरक्की हो सके। आज 2047 की बात हो रही है, ताकि 2026 की विफलता के ऊपर बात ना हो। इनके पूर्व बयान को देखेंगे, आज के बयान को देखेंगे, तो कई जगह ये खुद को एक्सपोज करते नजर आएंगे। कई बार ऐसा भी आपको दिखेगा कि जिन चीज़ों के लिए दूसरों को कोसते थे, आज उसका फ़ायदा गिना रहे हैं। जितनी इनके पास समस्याओं का समाधान था, उन समस्याओं को बढ़ाया और कई लोग ये भी बोलने लगे हैं कि खुद एक बड़ी समस्या बनकर आ गया। अब जो ये टास्क देते हैं, ये कुछ नया तो नहीं है। इस बार भी कुछ टिप्स दिए थे और लोगों को टास्क कह लीजिए आप, जो कि ये पेट्रोल डीजल बचाने की बात कर रहे थे। अब क्या है कि ये सब कुछ हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने रील बनाने शुरू कर दिया और कई जगह गोदी मीडिया ने दिखाया कि ये भी दो गाड़ी से घूम रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने टिप्स दिया था, उस टिप्स के बाद ये खुद बहुत बड़ा रोड शो कर रहे थे। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता साइकिल से जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है और सिर्फ रील के लिए बाद में उनके बड़े बड़े काफिले देखे गए। अब क्या होता है कि इस तरह के जो तमाशे होते हैं, उन तमाशों को जनता एंजॉय करने लगे, तो भविष्य में आने वाली एक बहुत बड़ी आपदा को देख नहीं पाती, उसके लिए तैयारी नहीं कर पाती। अब जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ एक्सपेक्टेड है, उसके ऊपर आगे बात तो करेंगे ही। लेकिन आप ये भी देखिए कि पुलिस वाले भी उस मुहिम में जुड़ गए। अब बताइए कि पुलिस वाले जब साइकिल से घूमने लगेंगे, तो फिर क्या स्थिति होगी। और जिस विकसित भारत की बात हो रही थी, तो ऐसा लगता है कि बैलगाड़ी पे ही पहुंच के विकसित भारत बनेगा। अब इनकी विफलता पे बात ना हो, इसलिए समय समय पर टिप्स देते होते हैं। और बड़ी बात यह है कि कभी भी उन चीज़ों को ये खुद के ऊपर लागू नहीं करते। जैसा कि आप देखिए कि इन्होंने टिप्स दिया कि आप 1 साल तक विदेशी यात्रा ना करें, सोना ना खरीदें, उसके बाद ईंधन बचाएं। परिणाम क्या निकला साहब? स्वयं ही 5 देशों के दौरे पे निकल गए। 2 देशों का दौरा काफ़ी चर्चा में रहा। एक तो नॉर्वे में, जो कि पत्रकार ने इनसे सवाल पूछ दिया और हमेशा की तरह ये भाग खड़े हुए। अब गोदी मीडिया ने सोरोस का एंगल ढूंढ निकाला। बहुत बार चर्चा हुई है कि सोरोस भी जो हैं वो भी मोदी के परिवार हैं, और आप लोग तो कम से कम जानते ही होंगे। और भारतीय जनता पार्टी के और भी लोगों के सोरोस से अच्छे संबंध आपको देखने को मिलेंगे। और इस नॉन बायोलॉजिकल पीरियड में ही सोरोस ने भारत में अपने पैर पसारे हैं। नीतिगत बात करेंगे तो जो जॉर्ज सोरोस चाहते हैं, वही काम मिस्टर नॉन बायोलॉजिकल जी करते हैं। उसके बाद जो चर्चा हुई वो हुई मेलोडी की। अब मेलोडी से थोड़ा याद आया कि इनको राष्ट्र ऋषि, राष्ट्रीय तपस्वी, सन्यासी, पता नहीं क्या क्या खिताब दिया जाता है। और उसके उलट साहब के कई किस्से हैं जो कि पब्लिक डोमेन में हैं। कुछ लोग बोल देते हैं और बहुत सारे लोग डर से चुप हैं। कई सारी फाइल्स की भी बात होती हैं। तो आपने सुना होगा कि विराट प्लस अनुष्का वो हो गई विरुष्का। वैसे ही सैफ प्लस कैटरीना वो हो गई सैफीना। वैसे ही मोदी प्लस मेलोनी वो हो गया मेलोडी। मेलोडी चॉकलेट लेकर गए थे और Prime जो Minister वहाँ पर हुआ Modi brought us a gift, वो सब आप a देख। very, very good toffee. अब 76 साल इनकी आयु है Man. और देखिए कि ये चॉकलेट लेकर साहब जा रहे हैं। और वहाँ पर जो इनकी खास एक्टिविटी होती है, जिसे आप देख सकते हैं, इसको लेकर अब ये विदेशियों के निशाने पर आ गए और विदेशी भी इनको ट्रोल करने लगे हैं। अब जो कहा जाता है कि विश्व में डंका बज गया, देखिए किस तरीके से डंका बज रहा है कि विदेशी भी इनको ट्रोल कर रहा है।
जो कि आपके सामने है। Prime Minister Modi brought us a gift. A very, very good toffee. मेलोडी। अब आप कल्पना कीजिए कि विश्व गुरु नहीं होते तो क्या ये सब संभव था? बिल्कुल भी संभव नहीं था। आज विश्व गुरु हैं, जिसका परिणाम है कि इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं और विदेशी भी रोस्ट करने लगे हैं, मजाक उड़ाने लगे हैं। लेकिन अनभक्त की माने तो पूरे विश्व में डंका बज रहा है। और दूसरी तरफ हमारी देश की जो जनता है, पहले दूध के दाम बढ़ते हैं, फिर ब्रेड के भी दाम बढ़ जाते हैं। तो आम लोग आज इस नए भारत में जो अगर अपने पसंद का कुछ खा लें दोनों टाइम, तो उसको धनवान माना जाएगा। चर्चा उस चीज़ की भी हुई जो कि मेलोनी उनको खूबसूरत इटली को दिखा रही, चर्चेज के काउंटिंग बता रही थी, और साहब हा 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 हा, तो खी हा हा हा। अब क्या है कि कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन सच्चाई थोड़ा अलग है जिसको समझने की ज़रूरत है। क्या है कि इससे तरंगे निकलती हैं, और एएनआई को आपने देखा होगा, वो म्यूट कर देता है ताकि वो तरंगे भारत में ना आए, और हर सवाल के जवाब जो हैं और हर कम्युनिकेशन का जो माध्यम है वो हा 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 और खी है। और इसी आधार पे हमारी विदेश नीति चल रही है। आज उसी विदेश नीति का परिणाम है कि जो थाईलैंड का वीज़ा फ्री था 60 डेज़ के लिए, अब वो वीज़ा ऑन अराइवल जो कि 15 डेज़ का होगा, और उसके लिए भी 6000 पे करना पड़ेगा। तो ये विश्व गुरु का जो डंका है वो हर तरफ बज रहा है। अब बात जिस क्राइसिस की हो रही है, जिसके लिए यहाँ पर सेविंग की बात की जा रही है, तो ये साहब बांग्लादेश को डीजल दे रहे हैं, दूसरी तरफ इनके जो मिनिस्टर्स थे कैसे इनके ये दिए हुए टिप्स को फॉलो कर रहे हैं, जो कि निर्मला सीतारमन का काफिला है जो कि चल रहा है, देख रहे होंगे आप। उसके बाद शुवेंदु अधिकारी का भी काफिला है, जो कि इस तरह से ये लोग पालन कर रहे हैं, और ऐसे रील बाजी के चक्कर में देश का बंटाधार हो रहा है। दुर्भाग्य इस बात की बड़ी सारी जनता जो है वो इस चीज़ को एंजॉय कर रही है।